नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे आने वाले कल से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री द इंडिस्पेंसिबल ह्यूमन क्राफ्टिंग द फ्यूचर अलोंगसाइड एआई के बारे में। इस डॉक्यूमेंट्री ने बिल्कुल नया नजरिया दिया है कि एआई के इस दौर में ऐसे कौन से काम हैं या ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कोई भी रोबोट या मशीन कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस शुरुआती दृश्य के बारे में सोचिए। अक्सर जब भी हम फ्यूचर और एआई की बात करते हैं तो दिमाग में एक अजीब सा डर आने लगता है। एक डायस्टोपियन सी तस्वीर बन जाती है। लेकिन यहां एक बिल्कुल अलग ही माहौल दिखाया गया है। सोचिए, एक ऐसी सिटी जो नियॉन लाइट से जगमगा रही है, आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, और सबसे खास बात, इंसान और एआई एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। यहां से एक बहुत ही पॉजिटिव और कोलैबोरेटिव वाइब मिलती है। और यहीं से निकल कर आता है आज का सबसे बड़ा सवाल। ऐसी दुनिया जहां सब कुछ ऑटोमेटेड हो, वहां इंसान को इंडिस्पेंसिबल यानी जिसके बिना काम ना चल सके, वो क्या बनाता है? देखिए, रोबोट्स बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। एआई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हमारा फोकस आज उन खास ह्यूमन स्किल्स पर होगा जिनकी नकल करना आज के रोबोट्स के लिए लिटरली नामुमकिन है। तो डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से एक इंडिस्पेंसिबल ह्यूमन आखिर है कौन? ये वो प्रोफेशनल है जिसकी असली ताकत उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, अचानक आने वाली फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता और उसकी नेचुरल स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी में छिपी है। ये वो चीजें हैं जो कोई एल्गोरिदम समझ ही नहीं सकता। मतलब इंसान की सबसे बड़ी ताकत वही है जो मशीन की समझ से बिल्कुल बाहर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला मुख्य स्तंभ, इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी। इसे ऐसे समझते हैं, जब हम मेडिकल एआई की मशीन जैसी एक्यूरेसी की तुलना इंसानी हेल्थ वर्कर्स से करते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। हाँ, एक एआई सिस्टम शायद एमआरआई स्कैन को एक इंसान से ज्यादा तेजी और बेहतर तरीके से पढ़ ले, पर सोचिए, एक एआई लाखों चेहरों को पलक झपकते पहचान तो सकता है, लेकिन उस चेहरे पर छुपे डर को पढ़कर उसे दिलासा देना, वो इसके बस की बात नहीं। जब कोई मरीज घबराया हुआ होता है तो उसे किसी कोड या एल्गोरिदम की नहीं, बल्कि एक इंसान के सहारे की जरूरत होती है। इस हाईटेक अस्पताल के दृश्य को ही ले लीजिए। एक बहुत ही कुशल सर्जन का रोल कितना अहम होता है। डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए क्लोजअप शॉट्स सीधे इस बात पर जोर देते हैं कि सर्जरी से पहले या बाद में मरीज को जो इमोशनल सपोर्ट मिलता है ना, वो एकदम ह्यूमन टच है। दूसरों के दर्द को समझना, एक हमदर्दी दिखाना, ये ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें कोई भी एडवांस्ड एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं, एजुकेशन में भी बिल्कुल यही सच है। एक क्लासरूम का माहौल जहां सूरज की रोशनी पड़ रही हो, वहां का ऑरा ही अलग होता है। एक एआई प्रोग्राम किसी स्टूडेंट को फैक्ट्स बता देगा, मैथ्स के फॉर्मूले याद करा देगा, लेकिन एक टीचर जिस तरह से अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, वो कनेक्शन लाजवाब है। इंस्पायर करना ये एक प्योरली ह्यूमन आर्ट है। कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम इसकी जगह ले ही नहीं सकता। अब चलते हैं दूसरे स्तंभ की तरफ, जो है अनप्रिडिक्टेबल फिजिकल एनवायरनमेंट में काम करना। यहां हम उन फिजिकल स्किल्स की बात कर रहे हैं जो किसी फैक्ट्री या कंट्रोल जगह से बाहर काम आती हैं, जैसे अंडरग्राउंड प्लम्बिंग का काम, किसी पुरानी बिल्डिंग की उलझी हुई वायरिंग ठीक करना, या फिर खुद अपने हाथों से किसी कार के इंजन को रिपेयर करना। ये जगह बहुत ही मेसी और अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। एक रोबोट को काम करने के लिए एकदम स्ट्रक्चर्ड माहौल चाहिए होता है, पर हम इंसान, हम ऐसी चैलेंजिंग और कैओटिक जगहों पर भी आसानी से अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। उन वर्कशॉप्स के इन विजुअल्स को ध्यान से देखिए। उड़ती हुई चिंगारियां, भारी भरकम टूल्स और तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता, ये सब देखकर समझ आता है कि क्यों रोबोट्स इस फिजिकल दुनिया की गंदगी और अचानक आने वाली गड़बड़ियों में फेल हो जाते हैं। एक मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करता, वो मौके पर दिक्कत देखता है और तुरंत खुद को और अपने हाथों को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। ये अडेप्टेबिलिटी एआई के पास नहीं है। आइए अब आते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, विजनरी लीडरशिप और रॉ क्रिएटिविटी। इस क्रिएटिव वर्कफ्लो पर थोड़ा गौर करते हैं, जिसे आज का एआई पूरी तरह कॉपी नहीं कर सकता। इसमें पहला स्टेप है स्पॉन्टेनियस ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी अचानक से नए आइडियाज सोचना जो पुराने डेटा पर डिपेंड ना करे। दूसरा स्टेप है कॉन्फिडेंट लीडरशिप, और तीसरा है इमोशनल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। एक एआई पुराने डेटा को मिक्स मैच करके कुछ नया दिखा जरूर सकता है, पर उसमें इंसानी जज्बात और एक्सपीरियंस की वो गहराई कभी नहीं आ सकती।
इस मॉडर्न स्टार्टअप ऑफिस के सीन को देखिए। यहाँ एंटरप्रेन्योर्स अपनी टीम्स को किस एनर्जी और मोटिवेशन के साथ लीड कर रहे हैं। कोई एआई सिस्टम टीम में वो आग नहीं लगा सकता जो एक इंसान लगा सकता है। बिजनेस में डिसीजन लेना सिर्फ डेटा और चार्ट्स तक सीमित थोड़ी होता है। इसमें रिस्क लेना होता है, लोगों पर भरोसा करना पड़ता है और एक शेयर्ड विजन की तरफ पूरी टीम को पुश करना होता है। और ये काम पूरी तरह से इंसानी है। और बिल्कुल इसी तरह जरा इस क्रिएटर स्टूडियो को भी देखते हैं। चाहे यूट्यूब वीडियोस शूट करना हो, अपनी फीलिंग्स को डिजिटल आर्ट में उतारना हो, या फिर कोई ऐसा म्यूजिक कंपोज करना हो जो सीधा दिल में उतर जाए, ये ऐसी क्रिएटिव फील्ड्स हैं जहां इमोशनल और आर्टिस्टिक आउटपुट हमेशा किसी भी एल्गोरिदम से बनाई गई चीज से मीलों आगे रहेगा। इंसान आर्ट इसलिए बनाता है क्योंकि वो कुछ फील करता है, और सच मानिए यही फीलिंग आर्ट को ग्रेट बनाती है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे खास और एक्साइटिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, द कोलैबोरेटिव फ्यूचरिस्टिक सनराइज। इस आखिरी दृश्य को ध्यान से देखिए। यहाँ किसी भी तरह की इंसान वर्सेस मशीन वाली लड़ाई नहीं दिखाई गई है। ये एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक सिटी है जहाँ धूप खिली है, और सबसे बड़ी बात, इंसान और एआई पूरी हार्मनी के साथ एक साथ काम कर रहे हैं। ये सीन ह्यूमन एम्पैथी, क्रिएटिविटी और एआई की स्पीड और एफिशिएंसी के परफेक्ट बैलेंस का प्रतीक है। मशीनें हमारा बोरिंग और भारी काम कर रही हैं ताकि हमारा फोकस उन चीज़ों पर रह सके जो एक्चुअल में हमें इंसान बनाती हैं। तो इस सब के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, हमारी ये एम्पैथी और नेचुरल क्रिएटिविटी आने वाले कल के ऑटोमेटेड दुनिया को आखिर कैसे शेप करेगी? इस डॉक्यूमेंट्री से एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि फ्यूचर उनका नहीं है जो मशीनों से कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनका है जो उन खास ह्यूमन स्किल्स को और बेहतर बना रहे हैं जिन्हें मशीनें कभी नहीं सीख सकती। इस पूरी चर्चा के बाद अब वक्त आ गया है ये सोचने का कि हम अपने इन यूनिक ह्यूमन स्किल्स को फ्यूचर के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं।